कि मतलब देसी खाने बेटर हैं या कॉन्टिनेंटल खाने बेटर हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये हुई ना बात। अगर मैं बिरयानी खा रहा हूँ, निहारी खा रहा हूँ, पुलाव खा रहा हूँ, दाल चावल खा रहा हूँ, दाल मखनी खा रहा हूँ, भिंडी और दीगर सब्जियां और XYZ सब खा रहा हूँ, रुको जरा सबर करो। अगर मैं वहीं पे चीज बर्गर खा रहा हूँ, मैं जिंगर बर्गर खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं क्लब सैंडविच खा रहा हूँ, क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? कभी तो एक क्लब सैंडविच में 4 पीस आते तो हम 4 घर वाले भी बैठ के साथ खाते हैं। एग्जैक्टली। क्यों जी मचास आ गई कि नहीं? आए हाय 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 चस्सो के थाल में बैठकर खा रहे हो बिरयानी और बॉक्स में खा रहे हो पिज्जा, तो हमारी जिंदगियों को वो बॉक्सेस में जो डाल दिया गया है ना, वो खराब है। ये तो होगा। ओबेसिटी या मोटापे की बीमारी इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ही है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन वो चिकन किस तेल में फ्राई हो रहा है वो आपको पता है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर एक ऐसी रेसिपी, सिर्फ एक ऐसी रेसिपी जो देसी की बिरयानी के कहीं आसपास भी भटकती है। वाह 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 वाह, आपके लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, द लेफ्ट राइट शो में खुशामदीद। मेरा नाम है फहद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अब्दुल कादिर। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं, हमारा अक्सर इख्तिलाफ राय रहती है। तो आज हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग की इख्तिलाफ राय के देसी और कॉन्टिनेंटल खाने के, मतलब देसी खाने बेटर हैं या कॉन्टिनेंटल खाने बेटर हैं, कौन से बेटर हैं? तो कॉन्टिनेंटल बेहतर यार वो स्टार्टिंग से अगर आप बोल दोगे ऑफ कोर्स वाला तो एक कहानी अलग हो जाएगी, लेकिन मेरे पास जो है वो है, मैं देसी खाने की फेवर में हूँ कि देसी खाने ज़्यादा बेटर होते हैं और इनका कहना है कॉन्टिनेंटल खाने बेहतर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इब्राहिम भाई आपसे। स्टार्ट यूँ करते हैं कि अगर हमारे पास वैसे तो काउंटलेस डिशेस होती हैं, काउंटलेस खाने और रेसिपीज़ होती हैं। बात यह है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 देसी डिशेस हैं और उसके बाद अब ये वहाँ इस्लामी ऐसा तो वो नहीं है मामला यहाँ पे कि आप इसमें जिद्दत इख्तियार नहीं कर सकते या कोई इजाफा करेंगे तो बिद्दत का शुमार हो जाएगा। वो अगर कोई इजाफी अमल जो आपको एक बेहतर जायका, बेहतर ग़िज़ा प्रोवाइड करे और बेहतर सेहत वाइज ना भी हो और अगर टेस्ट में आपके इजाफा कर रहा हो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं बिरयानी खा रहा हूँ, निहारी खा रहा हूँ, पुलाव खा रहा हूँ, दाल चावल खा रहा हूँ, दाल मखनी खा रहा हूँ, भिंडी और दीगर सब्जियां और XYZ सब खा रहा हूँ, रुको जरा सबर करो। तो उसके साथ इजाफी तौर पे अगर मैं वहीं पे चीज़ बर्गर खा रहा हूँ, मैं जिंगर बर्गर खा रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं क्लब सैंडविच खा रहा हूँ, क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई हर्ज है। नहीं, हर्ज की बात ऐसे नहीं है कि कोई हर्ज है वो खाने ना खाने में, मैं वो तो कह नहीं रहा। हमारा मकसद ये है कि कॉन्टिनेंटल खाने मतलब कॉन्टिनेंटल वो जो कि पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो हम लोगों ने इख्तियार करे हैं, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि यार हम लोगों ने इसको अपने घर से जो है आम डिशेस को ज़्यादातर निकाल के, अब हर किसी के घर में रात के वक्त खाना ज़्यादातर नहीं खाया जा रहा। नहीं क्या है, पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे यार, बर्गर खा लेंगे यार, मैं दोस्त यार हैं बाहर गए बर्गर खा लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? अभी आप स्नैक्स खाते थे, सदियों से ज़माने से चला आ रहा है कि मूवीज़ देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिर फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं। अब उसी फ्रेंच फ्राइज़ को अगर बाहर एक अच्छा और जिद्दत पसंदी का रूप दे दिया, उसको मायो गार्लिक सॉस के साथ या दूसरी XYZ सॉसेस के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया, उसी चीज़ को ज़्यादा मज़ीद निखार दिया, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं तो बुराई बिल्कुल आप वैसे ही फंस जाओगे कि किसी का ब्यूटी पार्लर जाके सजने संवरने में बुराई क्या? नहीं भाई पॉजिटिव चेंज है ना। मैं पॉजिटिव चेंज ऐसे नहीं है इब्राहिम भाई कि हम लोगों ने अपने जो देसी कल्चर था, देसी कल्चर बेसिकली देसी खाने के लिहाज से नहीं बोला, जो कल्चर था कि साथ बैठ के खाना, मिल बांट कर खाना। नहीं, हम तो पिज्जा भी साथ बैठ के खाते हैं। नहीं, पिज्जा जिस तरीके से खाया जाता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सही है। कभी कभी तो एक क्लब सैंडविच में 4 पीस आते तो हम 4 घर वाले भी बैठ के साथ खाते हैं। एग्जैक्टली। क्यों जी मचास आ गई कि नहीं? आए हाय 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 चस्सो 4 घर वाले बैठकर खाते हो, लेकिन पहले किसी जमाने के अंदर अगर आपके पास दाल रोटी थी तो एक प्लेट में बैठ के आप दाल रोटी खाते थे। यार सब बातें छोड़ो, मुझे तो एक डिपेंड है ना, एक ही पिज्जा बॉक्स के अंदर आप पिज्जा भी खा सकते हो अगर 8 पीसेस हैं या 4 पीसेस हैं, 3 दोस्त हैं, चौथे पे फड्डा, तो ये भी तो मजा है। ये भी तो साथ बैठ के खाना है, ये भी तो साथ बैठकर खा रहे हो, बुराई कहां से नजर एग्जैक्टली भाई, साथ बैठ के खा रहे हो। लेकिन बात वहीं आ गई कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर
इस बात को कहता है कि यार हम लोग प्लेट में चौथे खाएं, पीस आप पे box फड्डा में- नहीं करो। नहीं चौथे नहीं, पीस पे तहजीब फड्डा क्या करो। कहती है कि चौथे पीस पे फड्डा नहीं करो। अरे भाई फड्डा तो बिरयानी के अंदर आलू और बोटी पर भी हो जाता है। हाँ तो फिर सही है, मैं एक ही उस थाल फड्डे में की तो 4 बात- दोस्त बैठ के खाते हैं तो वो दूसरे के आगे से आलू खिसका रहे होते हैं। एग्जैक्टली मकसद यही है कि थाल में बैठकर खा रहे हो बिरयानी और बॉक्स में खा रहे हो पिज्जा, तो हमारी जिंदगियों को वो बॉक्सेस में जो डाल दिया गया है ना वो खराब है। ये तो होगा। तो इस वक्त तो फहद साहब चलो आप टॉपिक भी बहुत अच्छे टाइम पे लेके आए हो। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, हर चीज डिस्पोजेबल बॉक्सेस में, डिस्पोजेबल कप्स में ऐसे ही मिल रही है। इसमें हर आजकल- क्या है, सिर्फ आजकल पूरा की बात आप कर वेस्टर्न रहे हो। वर्ल्ड अगर इस पे चल रहा है तो एक हाइजीन नॉन हाइजीन का भी मामला होता है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें लोग अगर सफाई सुथराई इसकी तरफ अगर सोचते हैं तो इससे तमीज और तहजीब के दायरे से बाहर निकलना तो इसमें नहीं आया ना तो कहीं से। मैंने ये बोला कि मतलब एक थाल में अगर इस मकसद से तो ये समझ में आ रहा है कि एक थाल में खाना हाइजीन नहीं है। नहीं बिल्कुल हाइजीन है, उसमें कोई बुराई मतलब नहीं, हाइजीन आपस नहीं में है, आप खाते बोलिए हैं। अपने अपने डब्बे ले लो, अभी प्लेट अभी में भी नहीं देखिए खाओ, आज भी तो ना दो hygiene तरीके, आज भी ना दो तरीके, वही बिरयानी होती है, वही टेस्ट होता है, वही आपका देसी फूड होता है, उसी को आप अलग अलग प्लेट्स रखी दी होती हैं, एक थाल में रखा जाता है, चमचे के साथ आप अपनी सेल्फ सर्विंग करते हैं, खाते हैं। ये भी एक तरीका है। एक थाल प्रोवाइड प्लेट होता में है, 4 लेकर दोस्त खाते बैठे हैं ना होते मेरे हैं। भाई, प्लेट में लेकर ये खाते हैं, hygiene, लेकिन non अपना hygiene अपना का डब्बा problem लेके नहीं। अपने कमरों में तो नहीं घुस जाते ना कि हाँ, मेरा डब्बा आ कमरों गया, में- मैं कमरों में घुस गया। मुझे- कम से कम दस्तरखान लग के एक साथ मुझे बैठकर समझ डिश ये से नहीं आ निकाल के रही, खाया तो जाता मुझे है। समझ ये Wait a minute. Who are you? नहीं आ रही है आपको कॉन्टिनेंटल फूड से झगड़ा किस बात का है? कॉन्टिनेंटल फूड सेहत-वाइज, से नहीं सेहत के ऊपर या अपने अपने कमरे में खाने का और अलग का भाई सब सेहत मिलके बैठते थे, अब सब अलग चीज अलग के अपना ऊपर है, अपना सब देखते चीज हैं। के ऊपर है। सेहत के ऊपर सबसे पहले आपके जितने फास्ट फूड आइटम्स हैं, कॉन्टिनेंटल आइटम्स हैं, 90% में आपके पास चीज है, मेयोनीज है, फ्राइड आइटम्स हैं, और ये सारे सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में खाए जाते हैं। और ओबेसिटी या मोटापे की बीमारी इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ही है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। देसी कल्चर के अंदर आप देसी कल्चर में देसी घी मोटापा नहीं है। इसके बाद आपका दाल मखनी वगैरह, बटर पनीर वगैरह, ये वो सब, इसमें कोई पनीर नहीं है, इसमें कोई सही चीज है। का जिक्र नहीं है। सही है। आप कोई हैवी चीज नहीं खा रहे। सही है। अच्छा यहाँ मैं तो बात आप आपको सिर्फ exercise एक की awareness की दो करो तो अलग रेसिपी बात है, आप तो दो बोलो। रेसिपी उठाई, यहाँ पे मैं अनगिनत बता सकता हूँ। आप पिज्जा, आप बर्गर खा रहे हो विदाउट चीज खा सकते हो, ओके समझ में आ रहा है, आप बर्गर खा रहे हो विदाउट, लेकिन वो जो बर्गर पैटी बन रही है या जो जिंगर बर्गर फ्राई हो रहा है, उसको तो फ्राई के मैं बगैर नहीं कहता कर हूँ सकते ना। 2 पल के लिए मैं आपको चले फ्राई के बगैर नहीं कर सकते ना। मैं दाल मखनी नहीं खाऊंगा, मैं सादी दाल चावल खा सकता हूँ। टोटल कॉन्टिनेंटल में मैं 2 मिनट के लिए आपको सीधा सीधा, लंबी बहस ही नहीं करते ना, बहस बराए बहस लंबी नहीं करते, आज समाप्त करेंगे। टोटल में आपको ये बात का पहले ही वोट दे देता हूँ कि चलें टोटल अगर मैं मान लूँ ना 90% भी फैट है, ठीक है, तो मैं कौन सा रोज खा रहा हूँ, मैं कौन सा दिन में 3 टाइम खा रहा हूँ, मैं कौन सा हफ्ते में 7 × 3 करके खा रहा हूँ भाई उसको। ऐसे ही मैं खाया कौन सा जा रहा है, 21 टाइम्स ऐसे ही खाया जा रहा है, तभी दिन ब दिन फास्ट फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स इतने ज्यादा जो ओपन होते जा रहे हैं, वो इसी वजह से गलत, ओपन हो रहे हैं। कॉन्टिनेंटल गलत। अब मुझे एक बात मैं बताओ, गलत मिसाल नहीं के कह रहा, तौर मैं पे कह रहा हूँ आप अपने देसी कल्चर को या देसी फूड को उसके ऊपर नहीं, तरजीह दोगे बिल्कुल नहीं यार। भूले, हाँ, मगर तरजीह देना इट्स चॉइस। अभी आप शलवार कमीज पहन रहे हो, आप पैंट शर्ट पहन रहे हो, ये चॉइस है, डिपेंड ऑन सिचुएशन है, ये आपकी चॉइस है, आपकी पसंदगी के ऊपर है। इसमें कोई सही गलत और खराब और अच्छे बुरे का मामला नहीं है। खाना टेस्ट वाइज आपने बात अगर की, मैं better वो एक है। बंदा, अगर एक ऐसा बंदा हूं जो घर पे नहीं खाता है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं, अगर मैं बाहर हूं, कराची शहर में जॉब के लिए आया हूं, दुबई जा रहा हूं, बाहर कहीं जा रहा हूं, किसी दूसरे ममालिक जा रहा हूं, मैं वहां बाहर खाता हूं। अब मुझे ये बताओ, कराची में तो वैसे ही मशहूर है कीमा होटल का नहीं खाना, दाल खा लो, सब्जी खा लो, इसके अलावा कोई आइटम होटल की मत खाओ, पता नहीं सही होगी नहीं होगी, पता नहीं गोश्त किसका यूज किया, ये क्या है वो क्या है। बिल्कुल सही। अब तो आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, या तो आप बोलो घर का खाना बाहर का खाना, टॉपिक चेंज, या आप बोलते हो कॉन्टिनेंटल और देसी, तो आधे से ज्यादा देसी खाने ऐसे जो मैं बाहर के होटल से लेके खाऊं, उस पर भी सवालिया निशान है। इस वक्त देसी और कॉन्टिनेंटल की बात हो रही है, घर का खाना बाहर के खाने की बात देसी और कॉन्टिनेंटल की बात हो रही है, तो जब मैं देसी खाना बाहर होटल से लेके खाता हूं बनिस्बत कॉन्टिनेंटल लेने के, तो उसमें आधे से ज्यादा खानों पे सवालिया निशान है। वो तो देसी कीमे पे कॉन्टिनेंटल पे है, नहीं, जिस चीजों पे कॉन्टिनेंटल पे है, तो कम से कम फाद साहब आपको पता है चिकन है, चिकन में आप 4 जानवरों का नाम ही ले सकते हैं ना, कि इसका गोश्त भी हो सकता है, उसका गोश्त भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी हो चिकन सकता है। किस तेल में फ्राई हो रहा है वो आपको पता है? मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको मालूम है, रिसर्च है कि तेल 3 से ज्यादा बार अगर उसमें कोई चीज पका दी जाए तो वो कैंसर वाला बन जाता है। और आपको जो जिंगर बर्गर बाहर से मिलाकर लाकर दिया जाता है, उसमें दिन के अंदर कितनी बार वो पुराना वाला घी होता है उसके अंदर ही डाल देते हैं। अगर हम पॉइंट्स ऐसे अवेयरनेस के ऊपर लेके आए कि कैंसर का मसला है, ये हार्ट का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, तो
तो इस तरह तो आप प्लास्टिक की बोतल्स में पानी पीते हो। प्लास्टिक का यूजेज सबसे पहले मना है। हम प्लास्टिक बैग, आज भी दुनिया में कितने बेशुमार ममालिक हैं जो या तो पेपर बैग पे आ गए हैं या अपने कपड़ों के बैग्स पे आ चुके हैं। हम आज भी प्लास्टिक बैग लेके फिर रहे हैं, 10 दफा बंद हुआ फिर खुल जाता है। सिर्फ एक भाई खानों के ऊपर तरजीह हो रही है ना, प्लास्टिक बैग ये सब सेहत वाली बातें, ये तो मैं आप अवेयरनेस लेके मैं खुद बोल रहा हूँ ना उस पे रहो भाई। चलो नॉर्मल चीजों पर आ जाओ। हमने देसी फूड भी घर पे बनाया, हम बाहर का नहीं खा रहे। कॉन्टिनेंटल फूड कितने ऐसे हैं जो आपके और मेरे घर पे बनते हैं? अब तो बेशुमार बनने लगे। कितने? उंगलियों पर गिन नहीं सकते आप, उंगलियों पे गिन सकते हो, जबकि देसी आइटम आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। सिंगापुरी राइस, चाउमीन, आपका सिंगापुरियन राइस ओरिजिनल कभी खाया है? आप तो देसी टच वाला खाते हो। जितना भी आप शेजवान चिकन खा रहे हो, आप ये खा रहे हो, आप फ्राइड राइस खा रहे हो, उसके अंदर आप डालते क्या हो? आप ओरिजिनल वाला तो खा भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे नॉर्मल बेहतरीन वाली, मगर चलो ना, आप ही के सवाल का जवाब दिया। जो कॉन्टिनेंटल आइटम्स जो हमें पसंद है, अब उसी को देसी तौर पे घर पे बना के कोशिश कर रहे हैं कि अपने उसी टेस्ट बेस्ट को। क्या है इसका मकसद? बेस्ट तो देसी है ना। कैसे दिया आपको है? तो कॉन्टिनेंटल में नहीं है ना। मुद्दा ये है कि कॉन्टिनेंटल में हट नहीं। अब आप जो बात कर रहे हो ना, वो कुछ आपके जैसे मेरे कुछ और भी दोस्त होते हैं। जैसे आप दोस्त हो ना, माशाल्लाह से ज़हनी तौर पे ऐसे कुछ और भी माशाल्लाह दोस्त हैं। उन्हें कहो पिज्जा, ना 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 ना, चीज बर्गर, ना 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 ना, जिंगर, ना ना ना। वो डायरेक्ट ना, तो यहाँ इतना स्ट्रिक्टली ना का साइन बोर्ड नहीं है। मैंने आपको वही कहा, इन अ वीक देयर इज 27 टाइम। अगर 21 दफा में मैं 10 दफा देसी खा रहा हूँ, 11 दफा कॉन्टिनेंटल खा रहा हूँ, तो इट्स चॉइस। ये सीधा सीधा सिचुएशन, मूड और चॉइस के ऊपर डिपेंड है। यहाँ कॉन्टिनेंटल में ममनात क्यों है, ना क्यों है? वहां फैट है तो यहाँ भी मैं फैट वाले खाने खाता हूँ। ले मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं फुल ऑयली, वो चिकना, फुल नल्ली वाली बिरयानी, नल्ली वाली निहारी, ये सब खाते हैं। तो फिर कंपैरिजन के अंदर देख लो आप। मुझे सिंपल सी बात बता दो, कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर एक ऐसी रेसिपी, सिर्फ एक ऐसी रेसिपी जो देसी की बिरयानी के कहीं आसपास भी भटकती है। वाह 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 वाह, आपके लिए बहुत सारी तालियां। बहुत सी होंगी सर। कितनी है? देखें, मैं नहीं कहता जिंगर को आप बिरयानी से की बात करते हैं, हम देसी की बात करते हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करो तो आपका देसी, आपका पिज्जा और आपका जिंगर हो सकता है बिरयानी पे सबकत भी ले जाए। जब हम एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो डाउट बिरयानी से ऊपर कुछ नहीं। देसी के अंदर आपके पास वर्ल्ड वाइड जितने देसी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, ये आप भी जानते हो इब्राहिम भाई और मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड वाइड जितनी देसी रेसिपीज बनाई जा रही हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अंग्रेज तक यूट्यूब, टिकटॉक के ऊपर देसी रेसिपीज पर आ चुके हैं। रीजन है ना भाई, देसी चलती है। बिरयानी की टक्कर पे आपके पास एक रेसिपी मैं आपको कॉन्टिनेंटल के फेवर में, मैं आपको कॉन्टिनेंटल के फेवर में आपका देसी वाले स्टाइल में जवाब देता हूँ। वर्ल्ड वाइड अगर हम फूड प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें तो शायद मैं अब भी आपको दावे से कह सकता हूँ पिज्जा और जिंगर बर्गर बिरयानी से ज्यादा सेलिंग आइटम है। सेलिंग आइटम क्यों? नहीं सर, अपना अपना मौकफ है सर, प्रूव ही करना था ना। आप एक घंटे से यूं कर रहे थे, मैंने आपको यूं घुमा दिया ना, बस बात अपना पॉइंट प्रूव करने की। अब आप बात करो पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, मैं एडमिट भी करता हूँ बिरयानी ऊपर है भाई। इस वक्त सेलिंग आइटम की बात नहीं हो रही। अगर सेलिंग आइटम की बात करते हो तो इस वक्त देसी मसाले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो देसी ऊपर हो गया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कर लो फिर, पूरी दुनिया के अंदर देसी मसाले सबसे ज्यादा बिकते हैं। अब हम आसान हल करते हैं, जो जिसके खाने की चॉइस है वो अपनी राय से हमें, लेकिन एक कोई अगर जो कॉन्टिनेंटल के फेवर में भी है ना, मेरा सिर्फ आप सब लोगों से गुजारिश है, मुद्दा ये है कि मैं दोनों में अगर एक शख्स भी बिरयानी के टक्कर पे मुझे कोई एक रेसिपी लाकर दे दे, जो अगर आपके सामने बिरयानी रखी हो ताजी और 4 वो महान दोस्त, पिज्जा रखा हो, तो कौन 4 वो महान दोस्त, जरा बताओ।